अली से। हाँ, तुम खुश तो हो ना? पता है मैंने रातों में कितनी दुआएं की हैं अपने अल्लाह से तुम्हारे लिए। मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा है कि सब लोग इतनी जल्दी मान गए। अली से पता है ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी जो मेरे अल्लाह ने पूरी कर दी। अब मुझे ये मालूम करना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या तुम्हारे दिल में भी वही जज्बात है जो मेरे दिल में? बोलो लीजिए। शुक्र है तुमने मुझे खुश कर दिया। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं किसी मजबूरी के तहत तुमने इस रिश्ते को कबूल ना किया हो। Excuse me. हाय। ये फ्रॉडिया क्या समझता था? इसके पैसों के बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा। देख के फारिया, खेल में जीत है तो हार भी। और फारिया की किस्मत में हार कभी आती नहीं। आज दिन मेरा है। तुम उनकी बातों पर भी यकीन करती हो? करती तो नहीं हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो ना। चलो, तुम्हारा चेक वाला नुकसान तो पूरा ही हो गया। Well, best of luck for that. क्या पी रही हो? जूस पी रही हूँ। पीना? Thank you.
दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ। तुम लोग तो इस घर का हिस्सा बन गए हो, लेकिन मजबूरी है इसलिए जाने दे रही हूँ। क्या करूं आंटी, घर जाके हारिस की शादी की तैयारी भी तो करनी है। हाँ बेटा, लेकिन तुम लोग किसी तकल्लुफात में मत पड़ना प्लीज। हम एक ही खानदान का हिस्सा हैं, सारी तैयारी यहीं हो जाएगी, ठीक है? तो नो तकल्लुफ। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो प्यार और इज्जत आप लोगों ने हमें दी, हमें कभी किसी ने नहीं दी। आप जानते तो हैं अम्मी के अलावा हमारी फैमिली में था ही नहीं कोई, लेकिन हारिस मेरा इकलौता भाई है। मैं चाहती हूँ उसकी शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूँ। जरूर बेटा, अपने सारे अरमान पूरे करूँ, बस सारी रस्में हम एक ही जगह पे कर लेंगे। जी आंटी, अब जैसे आपकी मर्जी, आप हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश रहो। मैं भी चलता हूँ गाड़ी तक साथ में। छोड़ क्या? आखिर बताओगी कि हुआ क्या है? इस बेगैरत ने जानबूझकर किया मेरे साथ ऐसे। मुझे जान के उकसाया, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। क्या? सब कुछ? हाँ, सब कुछ। अकाउंट में जितने भी पैसे थे सब कुछ लगा दिया। Are you mad? उसने तुम्हें उकसाया और तुमने सोचे समझे बगैर जोश में आके सब कुछ लगा दिया। मैंने कितना समझाया था तुम्हें फारिया, ये इंसानों को बर्बाद कर देती है। ये भी इस खबीस इंसान का काम है। और तुम बच्ची थी ना, उसकी बातों में आ गई। अपनी अकल इस्तेमाल करनी थी ना तुमने। बस हो गई यार गलती। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं फारिया। और मान लो तुम्हें लालच हो गई। यही था जो था, क्या कर सकती हूँ? समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करूं अब। मुश्किल 2-3 लाख रुपए ही पड़े हैं अब अकाउंट में, उससे क्या होगा मेरा? उसने चैलेंज किया था या तुम्हारी अपनी लालच ने तुम्हें उकसाया था? तुमसे ज्यादा ग्रीडी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे साथ? हालात बुरे हो गए इसका मतलब ये नहीं कि किसी की कोई भी बात सुन लूंगी मैं। आइंदा सोच समझ के बात करना मुझसे। आप अपनी इस परेशानी को कम क्यों नहीं कर लेते? परेशान तो नहीं हूँ। वो तो आपका चेहरा बता रहा है मुझे। आप जितना इस मामले को ट्रैक करेंगे उतना ये मामला उलझता जाएगा। शहबाज, आप उससे बात क्यों नहीं करते? इस बात करना बेकार है मलिया। मैंने बहुत अच्छी तरह सोचा है। फारिया जैसी खुदगर्ज औरत जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, आज पैसों की डील को मना कर रही है, इसका मतलब उसका प्लान कुछ और है। तो आप उसकी शर्तें मान क्यों नहीं लेते? और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि मैं उसकी ये घटिया शर्तें कभी नहीं मानूंगा।
तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा की ऑफर करें, बात तो करें उससे। मौका मिला ही का, आप देख तो रही थी। ठीक है, कल पहला काम आप यही करेंगे कि आप उससे बात करेंगे। अच्छा हुआ अलीजे का मामला भी सुलझ गया। मैं यही सोच रहा था कि अगर हम अलीजे के इस हादसे को लोगों से छुपाते और खुदा न खास्ता उसकी शादी के बाद उन्हें पता चल जाता तो कितना बुरा होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हारिस अलीजे की मासी के बारे में सब जानता है। तो बस अब आप इस परेशानी को खत्म करें ताकि हम अलीजे की शादी को एंजॉय कर सकें। हेलो, लगता है तुमने मुझे गुड बाय कहने के लिए कॉल की। गुड बाय माय फुट। मुझे क्या जरूरत है तुम्हें गुड बाय कहने की? तो फिर कॉल क्यों की? तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि पिंकी के पासपोर्ट में कोई इशू हो रहा है, तो उसको फिलहाल यहीं छोड़कर मैं अकेली जाऊंगी। अच्छा, ये तो मेरे लिए अच्छा होगा। यकीनन तुम उसे मेरे पास छोड़ोगी। क्यों? तुम्हारे पास क्यों छोड़ के जाऊंगी? तुमने आज तक किया क्या है हम दोनों के लिए? उसकी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली जो मुफ्त में तुम्हारे हवाले करके चली जाऊंगी मैं? अच्छा, इसका मतलब है उसे दारुल अमान में छोड़ो? नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, उसके हवाले कर रही हूँ। उसके बदले वो मुझे इंग्लैंड में एक अपार्टमेंट दे रहा है। कौन फ्रेंड? तुम्हें इससे मतलब क्यों नहीं होना चाहिए? बेटी है वो मेरी। अब तुम ख्वाब में ही देखना अपनी बेटी को और सोचते रहना कि कहीं तुम्हारी भी एक बेटी थी। फारिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और जो तुम कर रहे हो मेरे साथ, वो किसके हवाले कर रही हो मेरी बेटी को? और तुम्हारा ये दोस्त है कौन? करता क्या है ये? वो जो भी है पिंकी का सरपरस्त है। कानूनी तौर पर पिंकी को उसके हवाले कर रही हूँ। सारी जिंदगी अब बेटी की शक्ल नहीं देख सकोगे। यही सोचते रहना कि तुम्हारी कोई बेटी भी थी। और वैसे भी तुम जैसा इंसान औलाद होने की खुशी डिजर्व ही नहीं करता। हेलो हेलो, हारिस, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑफिस जाऊंगी, प्लीज मुझे ड्रॉप कर देना। जी बाजी। तुम स्टार्ट करो। क्या हुआ, तुम नाश्ता नहीं कर रहे? सब खैरियत? अभी मैं कुछ उलझा हुआ सा। क्यों, क्या हुआ?
मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। मैं चाहता था कि वो लोग राजी हो जाएं, उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम दे दें। ये तो कैसी बातें कर रहे हो? अलीज़े से तुम मोहब्बत करते हो, उसे पाना तुम्हारी ख्वाहिश थी। हाँ, उसे पाना मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन आपकी शादी धूमधाम से करना मेरी अव्वलीन ख्वाहिश थी। लेकिन सब उल्टा हो गया। तुम इस बात की फिक्र क्यों करते हो हारिस? मेरी बात सुनो। देखो, हम अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में वही होता है जो अल्लाह चाहता है। और मेरी क्या बात है, मुझे तो अभी बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। कैसे नहीं करनी थी? मेरा फर्ज है ना कि मैं आपकी शादी करूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ सोचने और समझने का। मेरी बात सुनो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और अलीज़े को इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, हमारी जरूरत है, हमारे टाइम की। और मेरा क्या है, मेरी शादी जब होनी होगी तो हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। तुम्हें अगर नाश्ता पसंद नहीं आया, कुछ और बना दो। नहीं, थैंक यू। अच्छा, बेइज्जती का मुकाम है मेरा, किससे हेल्प लूं, किसको बताऊं? शहबाज, आप फोन उठा लो, आप उठा लो। प्लीज 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 उठाओ, प्लीज प्लीज फोन उठाओ। शहबाज, शहबाज। घटिया औरत, ऐसा कौन करता है? अपने बच्चे का सौदा, अपनी औलाद का सौदा कौन करता है? क्या हुआ?
बात हुई फारिया से? वो घटिया औरत मेरी कॉल रिसीव करेगी तो बात होगी ना। आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? शहबाज, मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट सकती हूँ, लेकिन मैं उस बच्ची की जिंदगी तबाह होते हुए नहीं देख सकती। न जाने वो आप मैसेज करें उसे। आपको क्या लगता है मैं उसको टेक्स्ट करूंगा तो वो रिप्लाई कर देगी? अगर आप उसे ये लिखेंगे कि आप उसकी शराइत मान रहे हैं तो जरूर करेगी। मैं उसकी कोई शर्त नहीं मानूंगा, एक भी नहीं। और ये बात मैं आपको 1000 दफा बता चुका हूं, सो प्लीज। कौन हो सकता है? हेलो। फारिया? हाँ, बात कर रही हूँ। कौन? मलिया बात कर रही हूँ। तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुनो। बोलो। तुम शहबाज की बेटी को किसी और के हवाले क्यों कर रही हो, जबकि तुम जानती हो कि वो शहबाज की बेटी है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? देखो, जो कुछ तुम उस इंसान से ले रही हो, अगर हम तुम्हें वही सब कुछ दे देंगे तो क्यों नहीं मानोगी तुम? मगर तुम लोगों से मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जो इस शख्स से चाहिए। सारी शर्तें शहबाज को बता चुकी हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी शर्त। अगर तुम बज़िद हो के उन्हीं शर्तों के एवज तुम पिंकी को हमारे हवाले करोगी तो उनमें से एक शर्त तो मैं अभी मानने को तैयार हूँ, जिसका मुझे हक भी है। कौन सी शर्त? तलाक वाली शर्त। इस शर्त का इख्तियार तुम्हारे पास कैसे है? तलाक का नहीं, खुला का तो है। मैं शहबाज से खुला ले लूँगी।
तो क्या शहबाज तुम्हारे कहने पर तुम्हें तलाक दे देगा? वो तो शायद कभी भी मुझे तलाक नहीं देंगे, लेकिन मैं उनसे खुला ले लूंगी। तुम खुला ले लोगी? हाँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी? पिंकी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर उसके लिए तुम अपना घर बर्बाद क्यों करोगी? पिंकी से नहीं, शहबाज से तो है। मैं शहबाज के लिए ऐसा करूंगी। मतलब ये कि मैं शहबाज से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उन्हें उदास और परेशान नहीं देख सकती। पिंकी मेरी बेटी ना से शहबाज की तो है ना। और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम शहबाज की औलाद को किसी और के हवाले कर दो। तुम्हारी एक शर्त के अलावा मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? प्रॉपर्टी, पैसा, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ तुम्हें। तुम्हारा जो भी फैसला हो तुम मुझे कल तक बता देना। अल्लाह हाफिज़। सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ दुख ये कैसा है तेरा, रो भी हम नहीं सकते। आंसुओं के पानियों में ख्वाब सी नहीं सकते। शहबाज अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मिलिया कर, सिर्फ मिलिया कर। तेरे साथ जीना था, अब तेरे बिना जीना हो न पाएगा दिल से, ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है।
बेटा, ये मत समझना कि हम तुम्हें बोझ समझकर अपने सर से उतार रहे हैं या तुम्हारी जिम्मेदारियों से घबरा रहे हैं। और बेटियां तो रहमत होती हैं बेटा। तुम तो हमारे घर की रौनक हो, हमारे दिल का सुकून हो। लेकिन वक्त कुछ ऐसा ही है बेटा। बेटा, तुम्हारे लिए चेंज बहुत जरूरी था। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाना, राफिया और हारिस इस घर के फर्द की तरह है ना। और तुम्हें तो पता ही है कि राफिया कितना प्यार करती है तुम्हें, इसीलिए तो हम सब मुतमईन हैं। थोड़ी देर में बस तुम्हारी भाभी तुम्हें पार्लर ले जाएंगी, तुम तैयार हो जाना और मैं अरबाज के साथ शॉपिंग पे निकल रही हूँ। मेरी बच्ची मेरी, खुश रहा करो बेटा, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं जिनको भरने में कुछ वक्त लगता है। लेकिन बेटा, वक्त के साथ वो भी भर जाते हैं। इसीलिए तो तुमसे कहते हैं कि तुम उस हादसे को भूल कर अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अरे हारिस, क्या हाल है? कैसे हो? ऐसी भी क्या बेरुखी भाई, आखिर को रिश्तेदार हूं, उम्र में बड़ा हूं तुम लोगों से, इसलिए सलाम तो बनता है। रिश्तेदार नहीं हो तुम हमारे, रास्ता छोड़ो हमारा। कैसे रिश्तेदारी नहीं? तुम्हारी माँ का कजन, शौहर होने का एजाज भी हासिल रहा है कुछ दिनों। इस तरह से तो दो दो रिश्ते हुए ना तुम लोगों से, दोनों को छुटलाओगी क्या? देखो, बड़ा बोलना आ गया है तुम्हें। लगता है बाहर से काफी दौलत कमा के लाए हो, तभी तो इतनी जबान चलने लगी है तुम। हटो मेरे रास्ते से। रास्ते में तो मैं आ गया, हटना मुश्किल है।